हेलो एनसीईआरटी रीडर्स। आज हम क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 आरंभिक नगर का आगे का अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं। आरंभिक नगर सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो भारतीय उपमहाद्वीप का आरंभिक नगर है। वो पहली नगरीय सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो सभ्यता है उसमें सबसे पहले मिलने वाले जो नगर थे वो हड़प्पा ही सबसे पहले मिला था, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। उस समय जो हड़प्पा कालीन नगर थे वहाँ पर बहुत हलचल रहती होगी। लोगों का भीड़ जुटता होगा। अलग अलग जगह से लोग व्यापार करने आते होंगे। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते होंगे, मतलब जुटे रहते थे। जैसे कि हड़प्पा सभ्यता है तो वहाँ पर जो सड़क की व्यवस्था थी, जो नाली बहने की जो भी व्यवस्था थी, जिस तरह के घर बनाए गए थे वो क्या है, पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से बनाए गए थे। बिल्कुल एकदम परफेक्ट तरीका से बनाए गए थे। नाली बहने के तरीका भी बिल्कुल अच्छी तरीके से था। नालियाँ ढकी होती थी। सड़क की भी चौड़ाई अच्छी हर हर घर के का निकास होता था, सड़क पर ही होता था। अब उसकी चौड़ाई भी अच्छी होती थी। इस तरह क्या है, उस समय पूरी योजनाबद्ध तरीके से नगर बसाए गए थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। उस समय के जो शासक थे वही इस तरह की व्यवस्था को अपनाते थे। उस समय के नगरीय जो योजनाबद्ध तरीके से नगर को बसाया जाता था, वहाँ के शासकों के द्वारा ही ये प्रयास किया जाता होगा। यह भी संभव है कि जो शासक थे वो लोगों को दूर दूर भेजकर बहुमूल्य पत्थर या अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनके या सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीज़ों को क्या अपने पास रखते होंगे। इन नगरों में लिपिक भी होते हैं। लिपिक मतलब जो लिखते थे। उस समय की जो भी लिपि होती थी उसे वो लिखते थे पत्थरों पर या मिट्टी का चौकोर सा बनाकर उस पर लिखा जाता था या धातु पर लिखा जाता था। जो मुहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते होंगे जो बच नहीं पाई है। बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो आज नहीं मिली है और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो समय के साथ संरक्षित रही है, जो आज भी अवशेष के रूप में वो वस्तुएं मिली है। इसके अलावे नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। जो नगरीय व्यवस्था थी वहाँ पर क्या शिल्पकारी भी की जाती थी। तो ये तो नहीं पता था कि सिर्फ पुरुष वर्ग ही शिल्पकारी करते थे या स्त्री भी करती होंगी, इसलिए दोनों का नाम यहाँ पर लिखा गया है। जो अपने घरों और किसी उद्योग, जैसे इंडस्ट्री अभी है ना, इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, तो लोग वहाँ जाते हैं ना काम करने के लिए। उसी तरह किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। उस समय लोग लंबी यात्राएं भी करते थे। उस समय उतना साधन तो था नहीं, तो लोग क्या है जानवरों के मतलब सवार होकर या पैदल ही लंबी यात्राएं करते होंगे और वहाँ से उपयोगी वस्तुएं लाते होंगे। कई स्थान पर गए, वहाँ की कोई विशेष वस्तु होगी, वहाँ से वो लाते थे। साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। सुदूर का अर्थ क्या होता है? सुदूर का अर्थ है दूर देशों की, दूर दराज के जाते थे यात्रा करके, वहाँ के किस्से कहानियाँ, किस तरह की घटनाओं, किस तरह की परिस्थितियों का उन्हें सामना करना पड़ा, ये सब कहानियाँ वो बताते होंगे। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते होंगे।
अभी का खिलौना क्या प्लास्टिक, फाइबर ये सब का बनाया जाता है या कपड़ा का भी बनता है खिलौना। उस समय क्या है इस तरह के मिट्टी के खिलौने बनाए जाते थे। जैसे मिट्टी का ईंट बनाया जाता था, मिट्टी को अच्छी तरह से पका के उसका ईंट बनता है, उसी तरह मिट्टी को खिलौने का आकार देकर, इस तरह के खिलौने का आकार देकर और उसको पका दिया जाता था अच्छे से। इस तरह क्या है उस समय के खिलौने हैं जिससे बच्चे खेला करते थे। फिर देखिए इस तरह के मुहरे बनाए मतलब बनाए जाते थे धातु पर। इस तरह की लिखावट लिखी जाती थी जो अभी तक क्या है मतलब पढ़ी नहीं जा सकी है, समझी नहीं जा सकी है। पुरातत्वविद इसको पढ़ने की बहुत मतलब समझने की कोशिश की है लेकिन इसका अर्थ नहीं समझ पाए हैं। इस तरह के जानवर के चित्र धातु पर क्या इस तरह के जानवर के चित्र बनाए जाते थे। फिर उस समय की लिपि के अनुसार यहाँ लिखावट की गई है। यहाँ देखिए हाथी का चित्र है, ये बैल का चित्र है और ये गेंडे का चित्र है शायद। इस हाँ इस तरह के सांचे पर चित्र बनाए जाते थे और उस समय की मुद उस समय के भाषा को यहाँ पर लिखा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बना नाला दिखाया गया। ये जगह कहाँ की है? मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता का एक शहर है मोहनजोदड़ो। यहाँ पर सड़क है और सड़क के किनारे नाले बनाए जाते थे। उस समय के नाले ढके हुए होते थे। हड़प्पा सभ्यता के जो नाले होते थे वो क्या थे? वो ढके हुए नाले पाए गए हैं। इस तरह से अभी तो सिर्फ अवशेष ही बना बचा हुआ है। फिर देखिए ऊपर एक कुआं है। उस समय इस तरह के कुएं बनाए जाते थे। अभी का भी कुआं इसी तरह का दिखता है लेकिन अभी कुओं का उपयोग नहीं होता है क्योंकि मोटर आ गया, मोटर से पानी को निकाला जाता है। फिर हैंड पंप आ गया, ये सबसे पानी निकालते हैं। चलिए देखते हैं आगे। बाई और नीचे हड़प्पा की एक मुहर। इस मुहर के ऊपर के चित्र एक खास लिपि में है। एक ये क्या है? एक मुहर है और उस पर एक खास लिपि से लिखा गया है, लिखावट है। एक जानवर का चित्र है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है। ये जो लिखावट है ये प्राचीनतम लेखन का उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। इनको इस ये जो लिखावट है इसको पढ़ने की कोशिश की गई है लेकिन अभी तक इसको इसका अर्थ नहीं पता चल पाया है। इधर दाई और नीचे पक्की मिट्टी के क्या है? खिलौने हैं। उस समय के जो भी बच्चे होते होंगे इस तरह के खिलौने से खेलते थे। ये खिलौने मिट्टी से बनी हुई है, पक्की मिट्टी से इस तरह के खिलौने बनाए गए थे उस समय। चलिए आगे देखते हैं। फिर देखिए नगर और नए शिल्प। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई है। ये सारी चीजें क्या है? हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुए अवशेष है। पुरातत्वविदों को जो चीजें वहां मिली है उनमें से अधिकांश पत्थर, ये चीजें पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने, चांदी जैसे धातुओं से बनाई गई है। जो भी हड़प्पा कालीन वस्तुएं मिले हैं अवशेष के रूप में वो क्या है? पत्थर के बने हुए मिले हैं। शंख, ये देखिए शंख का चित्र है, ये अवशेष के रूप में मिले हैं। तांबा का मिला है, तांबा, कांसा, सोना, चांदी ये सब धातु उस समय इन धातुओं के बारे में लोग जानते थे। इन धातुओं का खोज हो चुका था उस समय। तांबा, कांसा, सोना, चांदी धातुओं से क्या वस्तुएं बनाई जाती थी। तांबा और कांसा
कांसे से औजार, हथियार, गहने, बर्तन इत्यादि बनाए जाते थे। आज भी देखिए तांबा और कांसा के बर्तन मिलते हैं, हथियार भी बनते हैं, गहने भी बहुत सारे, कड़ा होता है, ये सब क्या बनाए जाते थे तांबे और कांसे से। सोना और चांदी के गहने और बर्तन बनाए जाते थे। आज भी सोना चांदी का गहना और बर्तन बनता है। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। मनके वो उस उसको कहते हैं, जो मोती होता है ना, मोती में छेद कर दिया जाता जाता है, तो उसे मनके कहते हैं। बाट मतलब एक नापने की इकाई, नापने तोलने वाली इकाई को बाट कहते हैं। और फलक चप चपटी और बक्राकार सतह, उसे क्या कहते हैं, फलक। इस तरह से देखिए धातु को चपटा और बक्राकार रूप में दिया जाता था, उसे फलक कहते हैं। ये देखिए ये मनके है, इस तरह के मनके के अवशेष वहाँ से मिले हैं, जिसे आभूषण के रूप में उस समय उपयोग किया जाता था। ये धातु के बने हुए हैं, ये सब मोती के बने हुए हैं। इस तरह की वस्तुएं का अवशेष मिला है। ये देखिए ये मिट्टी के बर्तन है। ये देखिए ये बाट है। उस समय इस तरह के बाट का उपयोग नापने तोलने के लिए किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मुहरें बनाते थे। पत्थर हो गया, उसी का मुहरें बनाते थे। आयताकार, इन आयताकार जैसे पृष्ठ 25, आप अपना मतलब बुक में देखिएगा, पृष्ठ 25 मुहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं। से एक चित्र देखे ना, उसमें मुहर पर क्या है, जानवर का चित्र है। जैसे ये देखिए, ये इस तरह के मुहर है, उस पर जानवर का चित्र बनाया गया है, उसी का बात कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले काले रंग से डिजाइन किए गए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। उस समय मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग होता था, जैसे उसको अच्छे से तराश कर उस पर डिजाइनिंग बनाकर उसका उपयोग करते थे। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? जैसे कि अध्याय 2 में के आखेटर खाद्य संग्रह के बारे में जाने। वो लोग धातु का खोज नहीं हुआ था उस समय। वो लोग पत्थर का ही उपयोग करते थे। क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? हो सकता है पत्थर का बाट बनाते होंगे। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। जो मेहरगढ़ स्थान है वहाँ पर कपास की खेती की साक्ष्य मिले हैं। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष मिले हैं। उस समय तो कपास से ही मतलब वनस्पति से जो प्राप्त होता था रेशा, उसी से कपड़े बनाए जाते होंगे। चांदी के एक फूलदान के ढक्कन, कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। क्या मिले? फूलदान, फिर मतलब चांदी के फूलदान के ढक्कन मिले हैं, अन्य तांबे की वस्तुएं मिली है। पक्की मिट्टी तथा फॉयंस से बनी तकलिया सूत कटाई का संकेत देती है। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। जैसे कोई किसी क्षेत्र में निपुण होता है, उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। वो प्रशिक्षण लेते हैं उसके बारे में, और उनको वो चीज़ बनाने के लिए अच्छी तरह से आती है, तो उसे क्या कहते हैं? विशेषज्ञ कहते हैं। जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना, फिर मुहरों पर पंजीकरण करना इत्यादि।
पृष्ठ 26 पर चित्र को देखो कि मूर्ति का जो चेहरा है कितना आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। जैसे देखिए, ये जो चित्र है उस समय का, ये जो मूर्ति है उसको किस तरह से तराश कर बनाया गया है। पत्थर पत्थर से इस तरह के मूर्ति को तराशा गया था उस समय। ये अभी अवशेष के रूप में मिला है। यह किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। जो मूर्ति बनाने की जिसके पास कला होगा वही तो इस तरह के मूर्ति को तराश सकते हैं। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता। मतलब हर व्यक्ति के पास हर तरह की कला नहीं होती है। हर व्यक्ति में अलग 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 तरह की क्षमता, अपनी टैलेंट होता है। तो हर व्यक्ति क्या विशेषज्ञ नहीं हो सकता। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसा कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम को करने में क्या थे, दक्ष थे। मतलब इस तरह के मूर्ति को बनाने के काम जो था उसको महिलाएं और पुरुष दोनों मिलके बनाते होंगे। उस समय जेंडर का इतना थी नहीं होगा, जेंडर इक्वालिटी अभी है ना, मतलब इक्वल नहीं मानते। उस समय हर तरह के लोगों को समान माना जाता होगा। ये सब सारी कल्पना ही है। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फ्यून्स को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती है। उसके बाद उस वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फ्यून से मन के चूड़ियाँ, बाले, छोटे बर्तन इत्यादि बनाए जाते थे। फ्यून से क्या क्या बनाया जाता था? मन के मतलब वो मोती जिसका आभूषण बनाकर वो लोग पहनते होंगे। फिर बाले, हाथ में पहनने वाला बाला होता है। फिर छोटा बर्तन, ये सब बनाया जाता था फ्यून से। चलिए आज का क्लास इतना ही करते हैं। थैंक यू। और इस अच्छा से पढ़िएगा और समझ नहीं आए तो वीडियो को बार बार देखिएगा। फिर से अपने से पढ़ने का और समझने का कोशिश करिएगा। जय हिंद।